तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल। आपसे गुजारिश है कि आप इसी चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि न्यूज़ 9 टीवी पर अब मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। यूट्यूब की फ़ाइनल कॉल आ चुकी है और आपसे एक मुद्दबाना गुजारिश ये भी है कि जो लोग उस वाले चैनल में जो न्यूज़ 9 टीवी है उस पर लगभग 1,80,000 के करीब सब्सक्राइबर थे, अब इसमें जो है वो 70-72 हज़ार हैं। लगभग 1-1.25 लाख लोग अभी हमें तलाश कर रहे होंगे। आपसे गुजारिश है बराए करम आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचा दें जो लोग हमें तलाश कर रहे हैं। खैर, मैं गज़ा की ख़बरें आपको लेकर सामने हाजिर हूं दोस्तों। बड़ी ख़बर यह है कि जो मैंने आपको कल बताया था कि बेन गोरियन एयरपोर्ट पर जो हमला किया था यमन ने, इसराइल ने उसके बारे में धमकी देते हुए ईरान को भी लपेट लिया और ईरान को कहा कि हम तेरे ऊपर हमला करने जा रहे हैं या करेंगे। ईरान का बड़ा सख्त जवाब आया है। और एक बात यह भी है दोस्तों कि यमन ने जो हमला वहाँ किया है उससे दुनिया में हड़कंप मच गया। उसका नेवल ब्लॉकेड यानी कि उसका जो पानी का रास्ता था वो यमन ने पहले ही बंद कर रखा था, अमेरिका का भी और इसराइल का भी। कोई भी बाबल मंडप से कोई शिप ऐसा नहीं गुजर पा रहा था जो कि इसराइल का मालो दौलत या कोई भी ज़रूरत की चीज़ लेकर के गुजर रहा हो। अब यमन के लोगों ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि भूखे नंगे लोग हैं, 70% वहाँ भुखमरी है, उन लोगों ने इसराइल का आसमान का रास्ता भी बंद कर दिया है। पूरी दुनिया को उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी भी दुनिया के जहाज़ तेल अवीव पर उतरेगा और हमारा कोई भी मिसाइल उस पर हिट कर जाए तो हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। पहले ही झटके में 20 मुल्कों ने तेल अवीव यानी कि बेन गोरियन एयरपोर्ट है इसराइल में आने से इनकार कर दिया है और बाकी दुनिया में दहशत है। ईरान के बारे में दरअसल इसराइल की पहले से ही नज़र ख़राब थी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और वो ईरान पर हमला करने का कोई भी बहाना ढूंढ रहा है। अमेरिका को इस बारे में वो लेकर चलना चाहता है। ट्रंप का एक बयान आया है, उसने इंटरव्यू दिया NBC न्यूज़ को और एक दूसरे चैनल को। एक तरफ तो वो ये कह रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि ईरान पर किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर कोई भी वेपन्स ना हो। दूसरी तरफ उसने ये भी कहा है कि मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ईरान को जायज़ ज़रूरतें न्यूक्लियर की एनर्जी की कौन कौन सी हैं। मतलब उसके बारे में कोई भी ऐसी बात कहना कि जो बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के नज़दीक हो वो संभव नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी ख़बरें हैं दोस्तों जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिए, तमाम दुनिया की ख़बरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पहली ख़बर देखिए, ये फ्रेश US स्ट्राइक की गई है टारगेट एरियाज़ इन यमन। अमेरिका की एयर स्ट्राइक की गई है यमन पर सादा में। ये खबर ये देख लीजिए कि ईरान हैज़ राइट टू अ फुल न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। ये बात ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो ये अधिकार रखता है कि वो उसके पास न्यूक्लियर साइकिल पूरी हो। रशियन का जो रिप्रेजेंटेटिव है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, उसने ये बात कही है, ईरान हैज़ द राइट टू कंप्लीट न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। रशिया का साथ मिल रहा है। US हैरी ट्रूमैन मैंने आपको बताया था, जिसके ऊपर अभी जहाज़ पर हमला कर दिया था रेड सी में मई। इसके बारे में कहा जाता है कि 1150 किलोमीटर ये यमन से दूर है। इट वाज स्पॉटेड, ये सऊदी अरब से के पास एक पोर्ट है सऊदी अरब का, उसका नाम है याम्बू। वहाँ से फ्यूल लेता हुआ नज़र आया, यानी कि सऊदी अरब इसको फ्यूल दे रहा है। हुतीज़ की बारे में देख लीजिए कि हुतीज़ अटैक्स आर कमिंग फ्रॉम ईरान। ये कहना है इसराइल का कि हुतीज़ के जो अटैक हैं वो ईरान की तरफ से आ रहे हैं। इसराइल विल रिस्पॉन्ड टू हुतीज़ अटैक ऑन आवर मेन एयरपोर्ट। आगे लिखता है अखबार कि एट द टाइम द प्लेस ऑफ द चूजिंग वी विल गिव एन आंसर देयर ईरानियन मास्टर्स। हम ईरान के जो मास्टर्स हैं जो हुती को चलाते हैं उनको जवाब देंगे। इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने थ्रेट दी है ईरान को दोबारा। इसी बीच ईरान का जो आउटलेट है स्टूडेंट न्यूज़ नेटवर्क, उसने बताया है कि 2 लोग जो हैं वो डिटेन किए गए हैं। दरअसल बाबल, आपको याद होगा, उनका जो था पोर्ट, उस पर आगजनी हो गई थी, उसके संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हो सकता है ये इसराइल की शरारत हो। दूसरी खबर देख लीजिए, ये अमेरिका का बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसकी खबर है। मैं अगर आज आपको स्क्रीनशॉट ना लगा पाऊँ तो बराए करम आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये बोल ये रहा कि जो पेनिट्रेशन हो रही है यमन की, जो बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए हैं, उसने बहुत सारी लेयर्स को तोड़ते हुए, एरो सिस्टम है उसका, थर्ड सिस्टम है, सबको तोड़ते हुए तेल अवीव के अंदर उसने डीप में मार किया है। वाज वन ऑफ द इसराइली मोस्ट सीरियस डिफीट। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा कि ये इसराइल की सीरियस डिफीट है। अगर यमन का मिसाइल
4 लेयर्स को तोड़ करके, जो उसकी एंटी क्राफ्ट सिस्टम है, जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको तोड़ते हुए अगर मिसाल के तौर पे यमन का मिसाइल आकर लगता है, वो किसी जहाज पर भी हिट हो सकता है। उसके बारे में ये बोल रहा है अमेरिका अखबार कि ये मोस्ट सीरियस डिफीट है इसराइल की। दूसरी खबर देख लीजिए, इसराइल की जो मीडिया है उसने बताया कि यमन के जो अंसारुल्लाह ग्रुप है उसका मिसाइल अटैक उन तेल अवीव पर जो हुआ है बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, एटलीस्ट 20 इंटरनेशनल एयरलाइंस सस्पेंड फ्लाइट्स टू द एयरपोर्ट। 20 एयरलाइंस ने तो सस्पेंड कर दिया है, बाकी तमाम दुनिया को उन्होंने मैसेज दे दिया। ये नेतन्याहू का बयान आया दोस्तों कि देयर विल बी अ सीवियर ब्लोज। नेतन्याहू थ्रेटन हुतीज आफ्टर मिसाइल हिट। इसने धमकी दी है कि मैं डायरेक्ट हमला करूंगा अब 1250 किलोमीटर दूर जाके यमन पे, जबकि 35 कल इतवार था, 35 स्ट्राइक की अमेरिका ने। यमन का क्या बिगड़ेगा भाई, तू भी कर, लेकिन यमन जो तुझ पर एक करेगा वो पूरी दुनिया में हंगामा करने के लिए काफ़ी है। यमन की जो स्ट्राइक्स हैं इसराइल पर विद न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल से हुई हैं। ये खबर है रात के 2:58 की, जो आपको मैं बता रहा हूँ। ये नई हाइपरसोनिक मिसाइल से हुआ, ये पुराना जिक्र है, इसके बारे में कंफ्यूज हूँ। मैंने काफ़ी तलाशने की कोशिश की। अब ये तारीख़ है आज 5 फजर की नमाज के बाद मैं ये बना रहा हूँ। तो ये 2:58 पे खबर आई थी कि यमन स्ट्राइक इसराइल, यमन ने जो स्ट्राइक कर दी इसराइल की विद न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल से। यूसुफ मावरी रिपोर्ट्स फ्रॉम सना से खबर आई है। ये गजा वार के बारे में बात यह है कि जो कतर को धमका रहा था नेतन्याहू, कतर की तरफ से जवाब आया है। कतर ने कहा कि विल नॉट बी डेटर्ड बाय द इसराइल कैंपेन। वो डरेगा नहीं, इसराइल जो कह रहा है कि वो डबल गेम खेल रहा है, इस तरह की बातें करने से वो डरेगा नहीं और वो पूरा जवाब देना जानता है। ये ईरान के अब्बास जो है अगारची, ये पहुंच गए पाकिस्तान। ये इंडिया पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, मध्यस्थता करना चाहते हैं। यूएस मिलिट्री की जो फ्रेश एग्रेशन है यमन के सैलिफ डिस्ट्रिक्ट पर है, वहाँ पर हमला हुआ है दोस्तों। ईरान ने एक 1200 किलोमीटर का दूसरा, इसका नाम है कस्साम बसीर, एक मिसाइल का जो है बाकायदा बखूबी इसका जो है उन्होंने टेस्ट किया है। ये भी दुनिया के लिए एक थ्रेट है। ईरान स्ट्रांगली रिजेक्ट बेसलेस क्लेम ऑफ द इन्वॉल्वमेंट रेजेस यमनी सपोर्ट। उसने कहा यमन ने जो ये बहादुरी वाला काम किया है इसके बारे में वो साथ नहीं है। तेहरान ने कहा कि यमन के पीपल जो ईरान मिसलीडिंग डाइवर्जनरी क्लेम, ये गलत कह रहा है इसराइल। खबर है कि कंप्लीट इंटरनेट की जो सेवाएं हैं गजा के अंदर से ख़त्म कर दी गई हैं। गजा पे वो बहुत लंबे प्लान करके हमला करने की कोशिश कर रहा है। तमाम रिजर्विस्ट को बुला लिया गया है। उसमें से बहुत से लोगों ने आने से इनकार भी कर दिया या जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अब ज़मीन पर हमला करना चाहते हैं। अब एक बात ये देखिए, मैं आपको कई परसों तो मैंने आपको खबर दी थी, लेकिन जो हमास है उसकी तरफ से कोई बहुत बड़े बड़े हमले नहीं हो रहे हैं इसराइल पर, लेकिन वो आता है 50, 60, 70, 75 लोग जो है शहीद करके चला जाता है। अब तेरे पे यमन कर रहा है, यमन पर आना, ईरान पर आ नहीं आएगा, वो सिर्फ गजा पट्टी पर ही आ रहा है। यूनाइटेड एयरलाइंस ने कहा कि एयरलाइंस सस्पेंड फ्लाइट टू इसराइल आफ्टर यमनी मिसाइल। ये तमाम दुनिया की वो लिस्ट है जिसके बारे में डेल्टा, लुफ्तांसा, फ्रांस, विज एयर सब ने कैंसिल कर दिए तेल अवीव की फ़्लाइट्स। मैं बता रहा हूँ ना, उसका पानी के अलावा हवा का भी रास्ता रोक रहा है यमन। ये खबर देख लीजिए, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर है अजीज़ नसीर ज़ादे। इन्होंने कहा है कि तेहरान जो है वुड स्ट्राइक बैक इफ़ यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल अटैक्ड। अगर इसराइल ने कोई हमला किया तो वो अमेरिका के जितने पोर्ट्स हैं उन पर भी और इसराइल पर भी हमला करेगा वो उसके जवाब में। अब ये बातचीत का कोई मायने नहीं रह गए। जो अमेरिका की ईरान की बातचीत चल रही है वो सैंक्शन लगा रहा है, ये हमले की बात कर रहा है। नसीर ज़ादे ने आगे कहा कि इसराइल प्राइम मिनिस्टर ने जब ये कहा है कि वो रिटेलिएट करेगा अगेंस्ट ईरान आफ्टर यमन मिसाइल लैंडेड नियर तेल अवीव बेन गुरियन के बाद में, तो उनका जवाब आया कि ये जो आप नेतन्याहू ने कहा कि हमला करेगा। ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि न्यू कसाम बसीर, जो मैंने अभी आपको बताया था बैलिस्टिक मिसाइल, उन्होंने अपनी सॉलिड फ्यूल के साथ उसका दोबारा से वो कर लिया है। मिसाइल हैज़ द एबिलिटी इवेड टॉप यूएस एंड इसराइली एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंक्लूडिंग थर्ड पैट्रियट डिफेंस मिनिस्टर। उन्होंने कहा अमेरिका का और इसराइल का जितने भी ये एंटी डिफेंस सिस्टम है सबको धता बता देगा जो हमने नया मिसाइल जो उन्होंने लॉन्च किया। एक खबर और देख लीजिए, यमन की जो आर्मी फोर्स है उन्होंने कहा कि इम्पोजिंग कंप्रहेंसिव एरियल ब्लॉकेड इसराइली, वही मैं बताया कि जो आसमानी रास्ता इसका बंद है वो पूरी तरह से बंद कर दिया। अनदर मैसिव, ईरान के अंदर एक दोबारा से एक मोटरसाइकिल की फैक्ट्री के अंदर एक्सप्लोजन हुआ, ये मैंने कल भी बताया था आपको।
ये खबर मैंने आपको दे दी है दोस्तों। ये खबर है यरूशलेम पोस्ट से, फ्रॉम सर्जेट टू स्टेन, वाई इसराइली रिजर्विस्ट आर नॉट लॉन्गर रशिंग बैक। एनालिस्ट ने लिखा है यरूशलेम पोस्ट में कि इसराइल ने कहा कि तमाम रिजर्विस्ट जो उसके सिपाही हैं, लड़ने वाले सैनिक हैं, उनको वो लेटर्स लिख रहे हैं, मेल कर रहे हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। ये नेतन्याहू की तरफ से बयान आया, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो किसी प्रकार से कह रहा है कि वो ईरान पर हमला कर देगा। सेवरल एयरलाइंस कैंसिल हो ही चुकी हैं। ये तमाम खबरें मैं आपको बता चुका दोस्तों। बड़ी बड़ी खबरें यही थी, और इसमें सबसे बड़ी खबर ये है कि पानी के अलावा वो आसमानी रास्ता भी एक ही मिसाइल ने रोक दिया है, और वो लगातार मिसाइल मारने की बात कर रहा है। अब अमेरिका और इसराइल मिलकर यमन पर अगर हमला करते हैं, या इसके बहाने वो ईरान पर हमला कर देते हैं, तो ईरान बिल्कुल सोचेगा नहीं, क्योंकि अब ज़मीन पर तो धंसे हुए हैं, सैंक्शन लगा हुआ है, क्या सोचेगा उसमें। वो डायरेक्टली हमला करेगा अमेरिका पर। हालांकि ट्रंप से मुझे उम्मीद नहीं है कि वो इस तरह के हमले करे, वो अलग मिजाज का व्यक्ति है, लेकिन इसराइल ये वाकई बहुत बदमाशी कर सकता है। आपको मैंने कल भी बताया था कि जो अमेरिका का NSA फायर किया गया है, वो दरअसल नेतन्याहू का जासूस था। इसका मतलब ये है कि जो ट्रंप है ये डीप स्टेट और यहूदियों से तो अलग है, ये तो बात मानकर चलिए। इसमें कोई तो राय नहीं कि बहुत सारे काम वो इसराइल के पक्ष में भी करता, चूँकि यहूदियों की पूरी जमात है, इतनी जल्दी तो वो इसको निगलेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन सूरत हाल ये है दोस्तों, गज़ा के बारे में तो मैं बता ही रहा हूँ कि कोई ऐसी बातचीत चल नहीं रही है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जिस प्रकार का उनका कुछ बयान भी आए थे, मैंने शाम देखे थे, अगर मुझे मिल जाते हैं गज़ा की तरफ से, यमन की तरफ से कुछ बयानात आए थे, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, शायद मुझे मिल जाए, आपका समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। उन्होंने ये कहा कि वो डर वो भी नहीं रहे, ठीक है ना। खैर वो बयान अभी मिल नहीं पा रहे हैं, मैं बताऊंगा कि गज़ा की तरफ से जो हमास के लोग हैं उनके कुछ बयान हैं, कुछ आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। अलबत्ता सूरत हाल वो है जो मैंने आपके सामने रखी। अब आखिरी गुजारिश मेरी और देख सुने, मैंने शुरुआत में भी की और अब भी कर रहा हूँ। ये न्यूज़ 9 TV जो मेरा चैनल था दोस्तों 2021 में बनाया था, और उसके बाद से फिर मैं इसमें मेहनत करता रहा, गज़ा की तमाम रिपोर्ट्स में देता रहा। अब मेरे लोगों ने ये बताया कि जो अमेरिका के ख़िलाफ़ हम खबरें बनाते हैं, ख़िलाफ़ इन द सेंस उसकी नीतियों के जो हम उजागर करते हैं, इस वजह से बार बार स्ट्राइक्स आ रही थी। डिमोनेटाइज तो बहुत पहले कर दिया था, इसमें कोई पैसा वगैरह आता नहीं था। अलबत्ता मैं सिर्फ इसलिए बनाता था कि आप लोगों को अवेयर कर लूँ, और ये चैनल चल रहा था। लेकिन बहरहाल वो फाइनल कॉल आ गई, अब मैं इसमें अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, अगस्त तक तो शायद कर नहीं पाऊंगा, लेकिन लगा हुआ हूँ। अब आपसे गुजारिश है, राशिद ज़हीर ऑफिशियल है, आपसे बार बार मैं गुजारिश करता हूँ, आप लोग भूल जाते हैं। अभी ये मेरा वीडियो देखने के बाद इसी को शेयर करेंगे आप बराए करम। और एक दूसरा चैनल है मेरा इंडिया टॉक न्यूज़, वो मैंने साइड में बना रखा है। अभी 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, चूँकि लगातार सब लोगों के यूट्यूब चैनल उड़ रहे हैं। इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ जो भी खबर बना देता, टाइटल पर भी खबर कुछ ऐसी बना दी जाती है, वो फ़ौरन पकड़ लेता है और उसको वो ख़त्म कर देता। कल भी 2 स्ट्राइक्स आई और उसके बाद अपलोडिंग होना बंद हो गया। आपसे गुजारिश है आप थोड़ा साथ दें, इस चैनल को चलाएं, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म भी नहीं है, हमारे तो प्लेटफॉर्म भी नहीं है साहब। चलिए इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ, दुआ की दरख्वास्त है। जय हिंद।